सोचो, जिस दिन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त की शादी हो, वही दिन दुनिया का सबसे खतरनाक दिन बन जाए तो क्या होगा? सोचो, दुल्हन सफेद गाउन पहने मंडप में खड़ी है, बैंड बज रहा है, फूलों की खुशबू फैली है और अगले ही पल दरवाजे से 27 हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए, हाथों में असली बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर लिए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी शादी में मौजूद एक बेहद मामूली दिखने वाली ब्राइड्समेड असल में एक खूंखार जासूस एजेंट निकले, जिसकी असली पहचान उसकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं पता। यही है इस कहानी की शुरुआत, जहां एक बैचलरेट पार्टी, एक खतरनाक बायोवेपन, एक जासूस दोस्त, एक गद्दार बेस्ट मैन और एक खूनी शादी सब एक साथ जुड़ जाते हैं और आखिर तक तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। बेट्सी और सैम बचपन की सबसे पक्की दोस्त हैं। दोनों साथ बड़ी हुई हैं, हर सुख दुख साथ बांटा है। बेट्सी की शादी होने वाली है रायन कॉर्डवेल से, जो एक बहुत अमीर और रईस परिवार से है। सैम अपनी दोस्त की मेड ऑफ ऑनर है, यानी शादी की सबसे खास जिम्मेदार दोस्त, जो पूरी बैचलरेट पार्टी खुद पेरिस में आयोजित करती है। लेकिन पार्टी शुरू होते ही सैम अचानक गायब हो जाती है, बिना कुछ बताए। बेट्सी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है सैम हमेशा जरूरी मौकों पर उसे अकेला छोड़ जाती है। असल में सच्चाई कुछ और ही है, जो बेट्सी को बिल्कुल पता नहीं। सैम कोई मामूली लड़की नहीं है, वह एक बहुत खतरनाक और माहिर जासूस एजेंट है, जो ऊपर से एक कैट शो चलाने वाली आम लड़की जैसी दिखती है। पेरिस में उस रात सैम को एक खतरनाक यूरोपीय गुंडे से एक जानलेवा बायो वेपन बरामद करना होता है, इसलिए वह पार्टी बीच में छोड़कर मिशन पर निकल जाती है। उसकी हैंडलर नादिन उसे यह काम सौंपती है और सैम अपने तरीके से नियम तोड़ते हुए भी काम पूरा कर देती है। पर बेट्सी को इस राज का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह बस इतना समझती है कि उसकी दोस्त फिर उसे धोखा देकर भाग गई। गुस्से और दुख में बेट्सी शराब के नशे में सैम की जगह अपनी होने वाली ननद वर्जीनिया को नई मेड ऑफ ऑनर बना देती है। वर्जीनिया शुरू में एक बिगड़ैल अमीर लड़की जैसी लगती है, जिसे हर रोमांटिक कॉमेडी में देखा जाता है, लेकिन आगे चलकर उसका किरदार भी बदलता है। साथ में दो और ब्राइड्समेड्स हैं। एक है लिडिया, जो बहुत बिंदास और फ्लर्टी है, और दूसरी है जोई, जो प्रेग्नेंट है। सैम अपनी हैंडलर नादिन की सलाह पर आखिरकार शादी में शामिल होने के लिए जॉर्जिया के सवाना शहर पहुंचती है, जहां कॉर्डवेल परिवार का एक प्राइवेट आइलैंड एस्टेट है। बहुत शानदार और महंगी जगह, समंदर के बीच एक खूबसूरत बंगला, जहां शादी की सारी रस्में होनी हैं। यह घर देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी भी है, क्योंकि पीढ़ियों से चली आ रही यह हवेली अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी है, जिसका किसी मेहमान को भनक तक नहीं। सैम को पहली नजर में ही यह जगह कुछ अजीब लगती है। उसकी जासूसी वाली आदत उसे बार बार चौकन्ना रहने को कहती है, भले ही ऊपर से वह एक हंसती मुस्कुराती ब्राइड्समेड बनी रहती है। वहां सैम की मुलाकात होती है रायन के परिवार से, उसके माता पिता मार्क और डायने से, जो देखने में बड़े मीठे और मेहमान नवाज लगते हैं, पर उनकी आंखों में कहीं न कहीं एक ठंडापन भी छुपा है, जो सैम की जासूसी नजर से छुप नहीं पाता। और सबसे खास बात, बेस्ट मैन क्रिस से, जो कॉर्डवेल परिवार का पुराना पारिवारिक दोस्त है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और सबका चहेता बन चुका है। शुरुआत में लगता है कि वर्जीनिया की नजर क्रिस पर है और क्रिस की दिलचस्पी सैम में बढ़ने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोमांटिक फिल्म में होता है। पर यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है। आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शादी से पहले की रात रिहर्सल डिनर होता है, जहां पूरा परिवार इकट्ठा होता है, हंसी मजाक चलता है, टोस्ट होते हैं और सब कुछ एक आम अमीर घराने की शादी जैसा ही दिखता है। कोई नहीं जानता कि अगली सुबह उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाने वाली है। बेट्सी अब भी सैम से थोड़ी नाराज है। वह अब भी नहीं समझ पाई कि उसकी दोस्त बार बार गायब क्यों हो जाती है, और यह दूरी दोनों की दोस्ती में एक अनकही दरार बना देती है, जिसे शायद ही किसी और वजह से भरा जा सकता। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, फूल सजाए जा रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तभी दूर से एक गिटार केस लेकर कुछ अजनबी लोग आइलैंड में दाखिल होते हैं। किसी को शक नहीं होता सिवाय सैम के, जिसकी तेज नजर उस गिटार केस में एक असली आरपीजी यानी रॉकेट लॉन्चर जैसा हथियार भांप लेती है। वह फौरन नादिन को फोन करती है
पर नादिन उसे शांत रहने को कहती है, यह सोचकर कि शायद सैम को गलतफहमी हुई है। पर सैम सही निकलती है। जैसे ही बेट्सी और रायन शादी की कस्में लेने के लिए मंडप में खड़े होते हैं, अचानक एक खतरनाक आदमी कर्ट अपने 27 हथियारबंद आदमियों के साथ पूरी शादी पर कब्जा कर लेता है। कर्ट अमीरों से नफरत करता है और उसका मकसद है कॉर्डवेल हवेली के अंदर छुपी एक गुप्त तिजोरी से सोने की भारी मात्रा लूटना। यह तिजोरी खोलने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। हर आधे घंटे में कॉर्डवेल परिवार के हर सदस्य को, यानी रायन, वर्जीनिया और उनके माता पिता मार्क और डायने को अपनी फैमिली रिंग एक खास डिवाइस पर रखनी होती है और साथ ही आंख की स्कैनिंग भी करानी होती है। तभी तिजोरी का एक हिस्सा खुलता है। जब कर्ट पहली बार मंडप के बीचों बीच आकर बंदूक हवा में लहराता है तो पल भर में हंसी खुशी का माहौल चीख पुकार में बदल जाता है। मेहमान इधर उधर भागने लगते हैं, फूलों की सजावट टूट जाती है और वेडिंग केक तक जमीन पर गिर जाता है। कर्ट अमीरों से बुरी तरह नफरत करता है। वह मानता है कि अमीर लोग हमेशा गरीबों को लूटकर ही अपनी दौलत बनाते हैं और अब वह खुद उनसे उनकी दौलत छीनने आया है। कर्ट और उसके आदमी सबको बंधक बना लेते हैं। सिर्फ सैम बच जाती है क्योंकि बेट्सी से हुई नोकझोंक के बाद वह पहले ही मंडप से दूर जा चुकी होती है। पर सैम वहीं आसपास छुपकर पूरी हालात पर नजर रखती है, मौका देखकर हमला करने के लिए तैयार। यही कहानी में सबसे बड़ा झटका आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बेस्ट मैन क्रिस, जो सबका चहेता और भरोसेमंद लगता था, असल में कर्ट के साथ मिला हुआ निकलता है। क्रिस को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तिजोरी के अंदर रखी एक हार्ड ड्राइव चाहिए जिससे वह अपने पिता को जेल से छुड़ा सके। क्रिस का मानना है कि उसके पिता को चोरी और डकैती के झूठे इल्जाम में कॉर्डवेल परिवार ने फंसाया था और वह इसका बदला लेना चाहता है। ये जानकर सब हैरान रह जाते हैं कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही असली गद्दार निकला। क्रिस सालों से इस मौके की तलाश में था। वह जानबूझकर कॉर्डवेल परिवार के करीब आया, उनका भरोसेमंद बेस्ट मैन बना ताकि सही वक्त पर वह अपनी असली योजना पूरी कर सके। उसने बड़ी चालाकी से कर्ट और उसके गिरोह को हवेली का पूरा नक्शा और तिजोरी का पूरा राज बता दिया था ताकि दोनों का काम एक साथ बन जाए। कर्ट को सोना मिले और क्रिस को वो हार्ड ड्राइव जो उसके पिता की बेगुनाही साबित कर सके। कम से कम क्रिस को यही यकीन था। अब कहानी में शुरू होता है असली एक्शन, वह हिस्सा जिसके लिए यह पूरी कहानी बनी है। सैम अपनी खूबसूरत ब्राइड्समेड ड्रेस में ही हाई हील्स पहने पहने कर्ट के आदमियों को एक एक करके निपटाना शुरू करती है। अपनी बरसों की ट्रेनिंग, तेज दिमाग और आसपास पड़ी हर चीज को हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हुए, कभी फूलदान से तो कभी शादी की सजावट के सामान से वार करते हुए। जब उसका सामना क्रिस से होता है तो वह चौंकती जरूर है कि यह इंसान गद्दार निकला, पर बिना देर किए वह उसे हरा देती है और चुपके से रायन की फैमिली रिंग भी उससे निकाल लेती है जो क्रिस के पास बेस्ट मैन होने की वजह से थी। दूर से यह सब देख रही बेट्सी को अचानक एहसास होता है कि उसकी दोस्त सैम कोई मामूली कैट शो चलाने वाली लड़की नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक काम करती है और सालों से उसकी आंखों के सामने रहकर भी उसने अपनी असली पहचान कितनी खूबसूरती से छुपाए रखी थी। ये सोचकर बेट्सी को एक साथ हैरानी भी होती है और अपनी दोस्त पर फख्र भी। सैम को रसोई की तरफ जाते देख बेट्सी एक तरकीब लगाती है। वह कर्ट से कहती है कि उसके घायल पति और बाकी बंधकों के लिए खाना लाना जरूरी है और इस बहाने वह रसोई में पहुंच जाती है। असल में रायन को क्रिस के साथ हुई झड़प में गोली लग चुकी होती है। रसोई में पहुंचकर बेट्सी अपनी आंखों से देखती है कि उसकी बचपन की दोस्त सैम कितनी शानदार और खतरनाक फाइटर है जो पल भर में कर्ट के कई आदमियों को ठिकाने लगा देती है। ये देखकर दोनों सहेलियां मिलकर एक जबरदस्त योजना बनाती हैं। बेट्सी बाकी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा लेती है, जबकि सैम बचे हुए बदमाशों से निपटने का काम अपने हाथ में लेती है। यहाँ पूरा परिवार और दोस्त मिलकर हिम्मत दिखाते हैं। कॉर्डवेल हवेली में पहले से बना एक गुप्त सुरंग वाला रास्ता याद आता है और उसी के सहारे सब बाहर निकलने लगते हैं। वर्जीनिया, लिडिया, जोई और यहाँ तक कि बेट्सी के पूर्व फौजी पिता फ्रैंक भी अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस बचाव अभियान में मदद करते हैं।
इस पूरे बचाव अभियान के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। कभी कोई बंधक पकड़ा जाते जाते बचता है, तो कभी कर्ट के आदमी अचानक रास्ता रोक लेते हैं। पर हर बार बेट्सी और उसकी टीम किसी न किसी तरकीब से खुद को बचा ले जाती है। सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच कर्ट सैम पर भारी पड़ जाता है और उसे मुश्किल हालात में फंसा देता है। दूसरी तरफ क्रिस भी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि सोना मिल जाने के बाद कर्ट को अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहती और वह उसे भी मार डालने की सोचता है। कर्ट से बचने की कोशिश में सैम और क्रिस दोनों एक शराब के तहखाने में जा छुपते हैं। ठीक उसी वक्त बेट्सी और बाकी लड़कियां वापस लौट आती हैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए और कर्ट पर ऐसा हमला करती हैं कि वह हैरान रह जाता है। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि दुल्हन खुद उस पर टूट पड़ेगी। आखिरी घमासान में बेट्सी और सैम मिलकर कर्ट का पीछा करती हैं। दोनों सहेलियां एक दूसरे का इशारा समझते हुए बिना कुछ कहे भी एक टीम की तरह काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करती थीं और आखिरकार उसे पकड़ में ले लेती हैं। पर क्रिस अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वह उस कीमती हार्ड ड्राइव को पाने की एक आखिरी कोशिश करता है। सैम एक बार फिर उससे आगे निकल जाती है और हार्ड ड्राइव लेकर भाग जाती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है जिसमें क्रिस को मरा हुआ मान लिया जाता है। पर यह कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। क्रिस किसी तरह बच निकलता है और आखिरी बार सामने आकर धमकी देता है कि अगर उसे हार्ड ड्राइव नहीं दी गई तो वह डेटोनेटर दबाकर सबको उड़ा देगा। इस नाजुक पल में सैम उसे सच्चाई का सामना कराती है। वह क्रिस को समझाती है कि उसके पिता सच में दोषी थे। उन्हें झूठे इल्जाम में नहीं फंसाया गया था, बल्कि वे वाकई अपराधी थे। हड़बड़ी और गुस्से के बीच अचानक सैम की उंगली खुद ही डेटोनेटर के बटन पर दब जाती है और पूरी हवेली में जोरदार धमाका हो जाता है। अच्छी बात यह है कि तब तक अंदर कोई नहीं बचा होता, इसीलिए किसी की जान नहीं जाती। कहानी का अंत बड़े ही मजेदार और भावुक अंदाज में होता है। इस पूरे बवाल के बीच आखिरकार बेट्सी और रायन एक दूसरे से शादी की कस्में पूरी करते हैं। दोनों आखिरकार पति पत्नी बन जाते हैं। उसी दौरान नादिन अपनी रेस्क्यू टीम के साथ पहुंच जाती है और बचे हुए बदमाशों को पकड़ लेती है। खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। शादी की रस्मों के आखिर में जब दुल्हन का गुलदस्ता उछाला जाता है तो वह सैम के हाथ में आ गिरता है और मजे की बात यह कि उसी पल सैम की उंगली गलती से एक बार फिर डेटोनेटर के बटन पर लग जाती है, जिससे सब हंस पड़ते हैं। इस हंसी मजाक भरे माहौल में सैम अपने सभी दोस्तों के सामने एक दिल को छू लेने वाला भाषण देती है और अपनी सच्ची दोस्ती और साथ का जश्न मनाती है। वह सबसे वादा लेती है कि उसकी जासूसी वाली असली पहचान हमेशा राज ही रहेगी, कोई किसी को नहीं बताएगा। बेट्सी को आखिरकार उसकी असली बहादुर दोस्त वापस मिल जाती है। वह समझ जाती है कि सैम कभी उसे जानबूझकर धोखा नहीं देती थी, बल्कि हर बार दुनिया को बचाने के लिए ही गायब होती थी और अब दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी और मजबूत हो जाती है। बेट्सी उसे फिर से मेड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दे देती है और दोनों गले मिलकर उन सारे सालों की कमी पूरी कर लेती हैं जो गलतफहमियों में बीत गए थे। पूरी फिल्म हंसी, एक्शन और भावनाओं का ऐसा मेल है जो यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्ची दोस्ती और हिम्मत हर तूफान से पार करा ही देती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।